हम संविधान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने आगे कर दिया। डरते हैं मोदी, डरता है अमित शाह, तभी पुलिस का सहारा ले रहा है। अगर हिम्मत है मोदी में, अगर हिम्मत है अमित शाह में, तो सीधे सीधे लड़ाई करे। पार्टियां बैठा दिल्ली में, इन्हें देश का नाश कर दिया। हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम जैसे युवा नौकरी की तलाश में, हम सड़कों में धक्के खा रहे हैं। अरे जय श्री राम कहते पेट थोड़ी भरेगा, पेट भरेगा रोटी से। अरे भगवान राम तो हमारे भी है। इन्होंने सारा देश बेच दिया, इन्होंने सारा देश खत्म कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी, तेरी 56 इंच की छाती में जितना दम है ना, तो हमें पीछे हटा के दिखा। एक साथ दो तीन तीन आदमी हो जाओ, सारों पे एक साथ दो तीन तीन आदमी हो जाओ, खाली हो। इसको और मजबूत करता स्टाफ बुला लो आप। जिस तरीके से बोल कैसे थे भाई, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर। यार अंदर घुसे क्या, कैसे घुसे रास्ता नहीं है। क्यों राहुल गांधी की सेना है, ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, इनसे डरने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मोहन भागवत से, मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी, तेरी 56 इंच की छाती में जितना दम है ना, तो हमें पीछे हटा के दिखा। कार्रवाई करने तो अगर कुछ गलत है तो सच है, ईडी को उसके हेडक्वार्टर में जाके बंद कर देंगे। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, यहाँ कोई दोगले इंसान नहीं आ रहे सच बीजेपी की तरह जो कच्छा पहन के निकल जावे। कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा ना, देश चलेगा संविधान से। भाईचारे से इन्होंने खत्म करा संविधान। एक जज पकड़ा जाता है, उसमें कहाँ चला जाए संविधान। बैठ दो बैठ दो बैठ दो भाई तो बैठ दो भाई, बैठ दो अंकित भाई, बैठो यार। हाँ क्या लगता है, ईडी ने चार्जशीट तो फाइल की है, अब कार्रवाई करने दीजिए जो भी होगा। देखिए ईडी सीबीआई नरेंद्र मोदी पे करेगा कार्रवाई। यू टड़ी पाड़िया बैठा दिल्ली में, इन्हें देश का नाश कर दिया। हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम जैसे युवा नौकरी की तलाश में, हम सड़कों में धक्के खा रहे हैं। अरे जय श्री राम कहते पेट थोड़ी भरेगा, पेट भरेगा रोटी से। अरे भगवान राम तो हमारे भी है। इन्होंने सारा देश बेच दिया, इन्होंने सारा देश खत्म कर दिया। हमें रोटी चाहिए, हमारा घर बढ़ेगा नौकरी से आगे, हमें नौकरी चाहिए। नरेंद्र मोदी नौकरी दे। हम आम किसान आदमी है, हमारी खेती का दाम बढ़ाओ नरेंद्र मोदी, तो लगेगा हमें कि हमारा प्रधानमंत्री ना आया। अगर ईडी ने चार्जशीट फाइल की है तो क्यों करेंगे, क्यों करते हुए ईडी कुछ भी करें, बाप का देश है ईडी के।
ईडी का बाप का देश है क्या? ये ईडी देश चलाओगी, यही पुलिस देश चलाओगी? जितना देश नरेंद्र मोदी का ना उतना अंकित प्रधान का है, उतना देश मेरा भी है। हमें जेल भेज दे। तो क्या लग रहा है कि डर लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं जेल ना चले जाए? अरे डर, राहुल गांधी अगर डरता तो राहुल गांधी के बब्बर शेर यहाँ थोड़ी होते। हम राहुल गांधी के वो बब्बर शेर हैं जो इनका इलाज भर देंगे, वो बब्बर शेर हैं। क्या लग रहा है आज वक्त का भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी आप लोग देश में कर। सुप्रीम कोर्ट भी जातिवादी है। सुप्रीम कोर्ट में सारे जज उसके बैठे, हम ना मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी की सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा करिए ना, सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा करिए। सुप्रीम कोर्ट पे क्या भरोसा कर ले? उसका जज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज के 15 करोड़ पैसे मिल रहे, उसे बेचे ना, उस पर कार्रवाई करे। बताओ तुम मुझे। देख सकते हैं कि भाई साहब प्रदर्शन करने आए हैं, क्या डर लग रहा है राहुल गांधी? हम तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, तो लेकिन जिस प्रकार ये मोदी सरकार हमेशा ईडी का दुरुपयोग कर रही है, इस चीज़ को लेकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग आज इस्लामाबाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग विपक्ष के रूप में हमेशा लड़ रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ इस बार का भी नहीं है, सिर्फ ईडी और दुरुपयोग का है। ईडी को कार्रवाई करने दीजिए। आप ये समझिए इस बात को लेकर कि जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं, उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो हार की मोगलाट हमेशा उनको लगता है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की जिस प्रकार कर रहे हैं। तो अभी लोग इस चीज को देखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस जो यहाँ लड़ कर रही है, पुलिस तो मुकदमा करके जेल भेज दो, तो मुकदमा करके जेल भेज दो। हम नहीं डरते इनसे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि जितने भी ईमानदार लीडर से सारे के ऊपर ईडी कार्रवाई करे। हमें तो लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी गंगा हो गई है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी चोर हैं, जितने भी माफिया भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। आज दिन भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी को उन लोगों ने जो ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए कि जिस तरीके से बोल कैसे दे भाई? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर, मोदी अली भाई सबको उठा दिया यार। देखिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या लगता है? मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मोदी तेरी कार्यकर्ताओं को प्रशासन की तरफ से लगातार पुलिस को आगे करता है। देखिए कि संघर्ष लगातार जारी है, जिस तरीके से कार्रवाई। अरे सर, मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ अध्यक्ष जी का, मेरे पास फोन है। बात तो समझो, मैं तो जाना बात नहीं समझ रहे आप। अरे आजा आजा। अरे आप पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है। क्या लगता है कार्रवाई से डर गए हैं?
हिटलर शाही गांधी ने डरा है ना झुकेगा। और ये नरेंद्र मोदी जी को हम धूल चटाएंगे आने वाले वक्त में। हिटलर शाही है, तानाशाही है, पूरे देश के अंदर कब्जा हो रहा है। मोदी जी एक तरफा राज कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी इस देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा राहुल गांधी शेर है, शेर, ना झुकेगा ना रुकेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप इस तरीके तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या तरीके से अब नहीं करने आएगा, अब नहीं करने आएगा। नहीं चलेगी, ये तो देश की तानाशाही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार जो बार हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। राहुल गांधी लगातार गुजरात जा रहे हैं, डर के ईडी ला दिया। हम संगठन के लिए, हम संविधान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने आगे कर दिया। डरते हैं मोदी, डरता है अमित शाह, तभी पुलिस का सहारा ले रहा है। अगर हिम्मत है मोदी में, अगर हिम्मत है अमित शाह में, तो सीधे सीधे लड़ाई करे, विचारधारा की लड़ाई करे। कभी ईडी को अपना पल्लू के नीचे छुपा कर भेज देता है, कभी पुलिस को। ऐसा चलेगा नहीं मोदी। ये भारत के वासी हैं, भारत माता के बेटे हैं, जितना मर्जी दबने वाले नहीं मोदी। जो मर्जी कर ले, ये हमारे नेता राहुल जी है, आरएसएस के नहीं, जो माफी मांग ले। जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीछे तो हो। अरे आगे वाली बस में आगे क्षमा ఎంత సంభవించే पर ఎంత ये सारी तस्वीरें जो हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर हैं, चाहे वो मोदी ये हाथ जो सर पे ताज बना सकती है, वो सर उतारने की भी हिम्मत रखती है। को डिटेन करना और क्या काम रहेगा। जिस तरफ मोदी ने, ईडी ने देश के संविधान के ऊपर हमले किया है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में। हम सब विरोधियों को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि डरो मत। क्या लगता है मैम, इस तरीके से आज ईडी जो चार्जशीट का फाइल करी है, उसका क्या प्रदर्शन हो रहा है? क्या ईडी में भरोसा नहीं है? ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को जो है हमारे पूरे हेडक्वार्टर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और किस तरह से हम लोगों को घसीट कर यहाँ से जो है पुलिस ने डाल दिया है। यहाँ पर हम सिर्फ विरोध करने जा रहे थे और आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे हमने देखे कैसे लोगों को लेके आया जा रहा है। देखिए वहाँ पर तो ये जो है ये तानाशाही रवैया है और हम डरने वाले नहीं है। हम हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ जो है वो खड़े हैं और डट कर जो है हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। डरो मत ही हम जो है अपने विरोधियों को कह रहे हैं, डरिए मत। हम गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज़ उठाते रहेंगे। उनके हक की लड़ाई जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं उसका हम और जोश और से उनके नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। ये देखिए तो तस्वीरें तो देखिए आप जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भर भर कर अब बसों में भरा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन चल रहा था, देखेंगे तो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है हेडक्वार्टर। और अब बसों में भर भर कर एक एक कार्यकर्ता को जो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको बस में भर कर ले जाया जा रहा है। और लगातार ये तस्वीरें आपको दिल्ली
जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वहाँ से दिखाई जा रही है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स भी तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और कोई भी जिस तरीके से राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, अब उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और ज़ोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डराने की कोशिश है कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेगा नहीं। अंदर कांग्रेस पार्टी अरेस्ट होने लग जाएंगे। ईडी का पहले कल जयपुर में ईडी की रेड हुई थी, अब राहुल जी पर सोनिया जी पर चार्जशीट कर देगी इतने सदियों पुराने मामले पर। अगर आरोप है, तथ्य है, आप पेश करो। ये कभी चार्जशीट, कभी इंटेरोगेशन, फिर मामले को ढील दे देते हो, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि कैसे एक पपेट की तरह एजेंसीज को यूज किया। कांग्रेस पार्टी जो है डरने वाली नहीं है, वो रुकने वाली नहीं है, वो झुकने वाली नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। आपको इस मुद्दे को समझने से पहले जो है इस मुद्दे की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। हमारा गुजरात में अधिवेशन होता है, उसके कुछ दिन बाद जो है नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद कल जो था उन पे राहुल गांधी जी पे और सोनिया गांधी जी पे जो है चार्जशीट दाखिल की जाती है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो जज्बा है, जुनून है, उसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी रूप से बौखलाई हुई है। अमित शाह जी, मोदी जी किस प्रकार से बौखलाए और इनकी बौखलाहट जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ये इकलौता ऐसा मामला मैं अपने सब देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में जिसमें ना ही 1 रुपये की देनदारी है, ना ही एक प्रॉपर्टी की देनदारी है, और सिर्फ जो एसेट, जो कर्ज था, सिर्फ उसका जो था ट्रांसफ़र हुआ था और उसी के नाम पे इतने लंबे समय से जो है इस केस को खींचने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे ना ही तो उनके पास कोई साक्ष्य है, ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई उनके पास गवाह है, और उस मुद्दे को फिर भी तो चार्जशीट फाइल कर दिया है। रुके रहिए, देखिए क्या आता है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये जो नेशनल हेराल्ड का जो था ना हमारा पेपर, ये पेपर जो था ये अंग्रेजी हुकूमत के सामने लाया गया था, जिसमें तमाम जो समय के अखबार थे वो अंग्रेजी सरकार को छापते थे। तो ये जो अखबार थे ये लाया गया था ताकि उस देश की हकीकत को बयां कर सके, और उस समय पे अंग्रेजी हुकूमत ने जो था इस पेपर पे बैन लगाने का प्रयास किया था, और आज भी ये सरकार जो है इस पेपर पे बंद करने का प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की विरासत को बचाने का प्रयास किया था। जब ये अखबार जो था नेशनल हेराल्ड, इस पे कर्ज बढ़ गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने इस पेपर को बचाए रखने का प्रयास किया, जिसके मन झूठे आरोप। राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, और हम लोग डरते नहीं है, सच्चाई से नहीं डरते, हम ईमानदारी से नहीं डरते, क्योंकि हम गांधी के वंशज हैं। हम वो पार्टी के वंशज है जिसने आज़ादी पे अपनी जान न्यौछावर कर दी थी इस देश की आज़ादी के लिए। हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए तमाम साल जो है जेल में बिताने का प्रयास किया था। तो हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हमारे नेताओं ने तो तमाम बार जो है ईडी के सामने पेश हुए हैं। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी जी बीमार थी, उन्होंने बीमारी की हालत में भी 72 आवर्स जो है ईडी के सामने बैठे। ईडी के अफसर ने उनसे कहा कि मैडम जी आप प्लीज़ अपने इस बात को स्वीकार कर लीजिए, ये आरोप यहीं पर बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं सच्चाई से डरने वाली नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ खड़ी हूँ। आपको जितनी देर जो है मेरे से पूछताछ करनी है मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी। ये हमारे नेता हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, जो डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, शुक्रिया। क्यों डरेंगे कांग्रेसी का मनोबल तो और टाइट है। राहुल गांधी को क्यों डराएंगे? कोई सबूत है इनके पास? मनी लॉन्ड्रिंग का कौन सा मुकदमा है नेशनल हेराल्ड में? कोई मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है? ये झूठा आरोप लगा के राहुल गांधी को डिमोरलाइज करने की साजिश की जा रही है। फाइल हो चुकी है। चार्जशीट फाइल होने से क्या होता है? न्यायालय है ना, वहाँ सिद्ध होगा। बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने किया, ये तो डिमोरलाइज करने की सियासत है, क्योंकि उनके घर पे राहुल जी पहुंच गए। गुजरात की जनता ने जब हकीकत बताना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी और शाह ने किस तरह से शासन किया है, तो उनकी जमीनें हिलने लगी। इतना अपार समर्थन जब मिला तो अब उन्होंने चार्जशीट किया है कि डिमोरलाइज हो जाए। मगर राहुल का तो नारा है कि डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। वो तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम कांग्रेस जन उनके साथ हैं और हिंदुस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी होगी राहुल गांधी के साथ, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए। इसलिए ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स है जो हमेशा करते आ रहे हैं पिछले 10-11 साल से। जो इनके साथ जाता है उसके ऊपर सारा केस खत्म हो जाता है, उस वॉशिंग मशीन में धुल के सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। और जो बाहर रहता है, जो अपोजिशन का लीडर होता है, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, हेमंत सोरेन को इन्होंने डिटेन किया था, झारखंड में इनको मुंह की खानी पड़ी। अब राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने चार्जशीट किया है। अब देखिए इनकी कुर्सी हिलने वाली है, बैसाखी भी टूटने वाली है। भ्रष्टाचार हुआ है, कार्रवाई होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। पत्रकार महोदय, एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल में अपने कितने मित्रों को यहाँ से जाने दिए बाहर, यहाँ का धन लेके? आपको पता है ना। हिंदुस्तान की आधी संपत्ति उन्होंने बेच दिया, 80% GDP का कर्ज ले लिया, तो हिंदुस्तान की आर्थिक संकट में है। ये तो सिर्फ नफरत
नफरत की राजनीति करके यहाँ पर अपना राजपाट चला रहे हैं। और राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। खतरा डर सिर्फ राहुल गांधी से उनको है, इसलिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। मगर हम कांग्रेसी घबराने वाले नहीं हैं। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, और हिंदुस्तान की जनता जागेगी, लोकतंत्र सुरक्षित होगा, संविधान बचेगा, राहुल गांधी की जीत होगी। लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे।